अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 10 की इंग्लिश के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इससे पहले हमने एन अफ्रीकन विलेज का एक पेज पढ़ा था और आज इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दें। तो पेज नंबर 55 और 56 पर है ये। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। पेज नंबर 55, आखिरी लाइन। The courtyard of the house is the center of all activities. घर का सहन तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होता है। Women folk, बेटा folk बोलते हैं विलेजर्स को। देही ख़वातीन वर्क एंड कुक फूड, काम करती हैं और खाना पकाती हैं। And the children play there, और बच्चे खेलते हैं। There is a little furniture in these homes. इन घरों में बहुत कम फर्नीचर होता है। The people sleep on mat spread on mud plastered floors. The people sleep on mats spread on mud plastered floors. लोग सोते हैं मैट्स दरियों पे और उसके साथ साथ मिट्टी से लीपे हुए फर्श पर। All household pots and pans are earthenware, though tin and aluminium utensils have also found their way into these homes. All household pots, तमाम household domestic, तमाम घरेलू बर्तन and pans और कढ़ाइयाँ are earthenware, मिट्टी की बनी हुई होती है। earthenware बोलते हैं made of clay, मिट्टी की बनी हुई होती हैं। दो अगरचे के टिन एंड एल्यूमिनियम, टिन और एल्यूमिनियम भी यूटेंसिल बोलते हैं धात के बने हुए बर्तन को। हैव ऑल्सो फाउंड देयर वे इनटू दिस होम, उनके घरों में एल्यूमिनियम और टिन के भी बर्तन आ गए हैं। सिंस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ नॉट रीच दीज रिमोट विलेजेस, क्योंकि बिजली जो है अभी तक इन दूर दराज गाँव में नहीं पहुंच सकी है। रिमोट के माने होते हैं फार अवे। द बुश ड्वेलर्स, जंगल के रहने वाले। अब यहाँ बुश के माने झाड़ियाँ नहीं होगा, इस जंगल के रहने वाले। ड्वेलर्स के माने होते हैं सेटलर्स, इनहेबिटेंट्स, रहने वाले, रिहायशी, रेजिडेंट्स। द बुश ड्वेलर्स स्टिल यूज वुड फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग पर्पसेस। जंगल के रहने वाले अब भी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए और हरारत हासिल करने के लिए। A large pile of wood is lighted in the middle of the courtyard, which gives them light and protect them from cold, mosquitoes and wild beasts. PILE, पाइल के माने होते हैं लॉग, टुकड़ा। लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़े को जलाया जाता है, रोशन किया जाता है। इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड, सहन के बीचों बीच, विच गिव्स देम लाइट, जो कि उन्हें रोशनी फराहम करता है। एंड प्रोटेक्ट्स देम, और उनको बचाता है फ्रॉम कोल्ड, सर्दी से, मॉस्किटोज, मच्छरों से, एंड वाइल्ड बीस्ट, और वहशी दरिंदों से। वाइल्ड वहशी, बीस्ट दरिंदे। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज ponds during the rainy season and is used for drinking as well as for other needs. बारिश के पानी को बड़े बड़े तालाबों में जमा किया जाता है बारिशों के मौसम में, ताकि उसको पीने के लिए और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। Close to the farmer's dwelling is a patch of land for growing food crops, which include plantains, potatoes, yams, groundnuts and pepper. करीब ही उनके रिहाइश के, ड्वेलिंग के माने होते हैं लिविंग, रेसिडेंस को बोलते हैं ड्वेलिंग, रेसिडेंस, रिजाइडिंग। क्लोज टू द फार्मर्स ड्वेलिंग, करीब ही घर के करीब जहाँ वो रहता है, इज़ अ पैच ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा है, फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, जहाँ पे वो ग़िज़ाई फसलें उगाते हैं। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है प्लांटेन्स, बनानास को बोलते हैं केले को, पोटैटोज़ आलू, याम्स अरवी, ग्राउंडनट्स मूंगफली, एंड पेपर और काली मिर्च।
Usually women look after the food crops while men tend the cash crops like oil palms and cocoa trees. उमूमन औरतें जो हैं वो ग़िज़ाई फसलों की देखभाल करती हैं और मर्द हजरात जो है कैश क्रॉप्स नगदावर फसल जिससे फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता हो उसको देखते हैं, जिसमें ऑयल पाम्स यानी आपके जो नारियल के दरख्त जो होते हैं उनसे जो कोकोनट ऑयल हासिल होता है उसकी देखभाल करते हैं, एंड कोको ट्री और कोको ट्रीज की. The fruit of oil palm is boiled and pressed. It gives oil which is filled in drums and is exported to other countries. यानी कोकोनट का जो फल होता है उसको उबाला जाता है, फिर उसको मशीनों के ज़रिए प्रेस किया जाता है जिससे तेल निकलता है, उसको ड्रम्स में भर लिया जाता है एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़ और दूसरे ममालिक को भेज दिया जाता है. Similarly, the fruit of cocoa trees yields beans which are ground into powder from which chocolate is made. और बिल्कुल इसी तरह कोको दरख्त का जो फल होता है यील्ड्स के माने होते हैं प्रोड्यूसेस, जिससे बीन्स दाने पैदा होते हैं, दाने बनते हैं विच आर ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है ग्राउंड, जिसको पीसा जाता है इनटू पाउडर की शक्ल फ्रॉम विच चॉकलेट इज़ मेड, जिससे चॉकलेट बनाई जाती है. किससे बनती है? कोको से. कोको बीन्स एंड पाउडर आर ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ नाइजीरिया. कोको के दाने और उसका पाउडर जो है वो बहुत बड़ी बरामदात में से एक है. बरामदात बाहर भेजना और दरामदात बाहर से लाना. One thing that is common in our villages and which we shall miss in an African village is the cattle. एक वो चीज़ जो कि हमारे गांव में आम है लेकिन हम उसको अफ्रीका के गांव में वो नहीं मिलेगी. वो क्या है? कैटल, मवेशी हैं. उसमें सारे जानवर आ जाते हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, दुम्बा है. In many parts of Africa, farmer cannot rear cattle on account of a kind of fly whose sting kills the cattle and causes sleeping sickness among human beings. इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्सों में किसान रेयर के माने होते हैं पालना, कीप, कि वो मवेशी को नहीं रख सकते ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू की वजह से ऑफ ए काइंड ऑफ फ्लाई, एक मक्खी की वजह से हुज स्टिंग किल्स द कैटल, जिसके डंक मवेशियों को हलाक कर देते हैं, एंड कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस अमंग ह्यूमन बींग्स. और अगर इंसान को वो मक्खी काट ले तो उनमें सोने की बीमारी पैदा हो जाती है और वो मुसलसल कई दिनों तक सोते रहते हैं. In the absence of cattle, the farmer has to plough the fields with his hand, carry load to the market, and walk long distance. और इन मवेशियों की अदम मौजूदगी की वजह से किसान को खुद हल चलाना पड़ता है अपने हाथों से. खेतों में वज़न सामान उठा के ले जाना पड़ता है मार्केट और लंबी मसाफतों को पैदल ही तय करना पड़ता है. He may however keep a goat or milk and poultry for eggs. तो वो थोड़े पैमाने पर, निचले पैमाने पर एक बकरी रख सकता है, दूध के लिए उसको ढाकना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं. एंड पोल्ट्री फॉर एग्स, पोल्ट्री से यहाँ मुराद है हैन, और मुर्गी भी अंडों के लिए रख सकता है, एक या दो. द पिक्चर इज़ नॉट कम्प्लीट. ये तस्वीर अभी मुकम्मल नहीं हुई. इट कैन नेवर बी कम्प्लीट बिकॉज द अफ्रीकन विलेज इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड हैज़ ऑलरेडी चेंज मच. क्योंकि ये कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती तस्वीर, क्योंकि गांव का, अफ्रीका का जो गांव है वो तब्दील हो रहा है और हमेशा तब्दीली के मराहिल से गुजर रहा है. द बुश ड्वेलर्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और बुश ड्वेलर, जंगल के रहने वालों को तारुफ करवाया जा रहा है, दिया जा रहा है जदीद सहूलियात, सहूलियात, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मवासिलात. वंस देयर स्मॉल विलेजेस आर लिंक्ड बाय रोड, एक मरतबा उनके छोटे छोटे गांव जब सड़कों से मुंसलिक हो जाएंगे विद टाउन्स एंड सिटीज़,
छोटे शहरों और बड़े शहरों से दे विल सून सी बसेस एंड कार्स, वो जल्दी देखेंगे अपने इलाके में बसों को, कारों को, इलेक्ट्रिसिटी बिजली को, एंड ट्यूबवेल को, रेडियो को, टेलीविज़न को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल को कमिंग टू देयर विलेजेस, जो कि उनके गांव में मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, आज का ये अफ्रीकन विलेज कंप्लीट हो गया।